फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलास किचन। दिवाली स्पेशल सीरीज की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं। दिवाली स्पेशल खमंग खुशखुशी चकली और उसकी 1 किलो भाजनी तैयार करने का एग्जैक्ट प्रमाण भी मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी चकलियाँ बहुत ही सुंदर बन गई है और अगर मैं इसे आप देख सकते हैं यह बहुत खुशखुशी भी बन गई है। तो चलिए बनाते हैं खमंग खुशखुशी चकली भाजनी। और परफेक्ट चकली भाजनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 2 कप, इस कप से मैंने मेजर किया है। ये 250 ग्राम का मेजरमेंट कप है। इससे मैंने 2 कप चावल लिए हैं, उन्हें मैंने धो के सुखा के तैयार किए हैं। अब मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अब इस चावल को सबसे पहले हम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट करके तैयार करना। 2 मिनट हो गए हैं, हमारे चावल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ। इसके बाद हमें 1/2 कप, जिस कप से मैंने चावल लिए थे उसी कप से चना डाल लेनी है। इसे मैंने नहीं धोया, इसे धोने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कर्रारी चकली बनने के लिए हर चीज़ का मेजरमेंट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप किसी भी कटोरी से इस तरह नाप ले सकते हैं। इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमारी चना दाल अब अच्छे से रोस्ट हो गई है। मैं इसे भी साइड में निकाल देती हूँ। उसी तरह से हमें आधा नाप मूंग की दाल भी लेनी है। उसे भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। धीमी आंच पर भूनने की वजह से यह रोस्ट तो हो गई है, लेकिन कहीं से भी जली नहीं। अब मैं इसे भी इस पॉट में निकाल के रखती हूँ। अब इसके बाद हमें ये उड़द की दाल भी उसी नाप से आधी कटोरी लेनी है। हमारी उड़द की दाल भी अब भून के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे भी थाली में निकाल के ठंडा होने के लिए रखती हूँ। अब हमारे चकली को परफेक्ट क्रिस्पी टेस्ट देने वाला ये इंग्रेडिएंट, ये है भुने हुए चने का छिलका निकाल के उसके अंदर के फ्लेक्स, जिसे हम दालें भी कहते हैं, मराठी में दालवे भी कहते हैं, वह हमें पूरी 1 कटोरी 1 नाप हमें भर के ये लेने हैं। वैसे तो ये रोस्टेड होते हैं, उन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्लाइमेट की वजह से अगर वो नरम पड़ गए हो तो मैं 1-8 मिनट के लिए उसे भून लेती हूँ। हमारे चने भी अब भून के तैयार हो गए हैं। इन्हें भी मैं प्लेट में निकालती हूँ और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब हम 2 चम्मच साबुत धनिया को भी इसके साथ रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर हमारा आटा पीसते वक्त उस भाजनी के आटे में अच्छे से मिल जाए। 2 मिनट के लिए मैं इसे भी लो फ्लेम पर रोस्ट करती हूँ। उसी तरह से 1 चम्मच जीरा भी मैं इसके साथ भून लेती हूँ, ताकि पीसते वक्त उसका स्वाद आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी दादी माँ इसमें 1 मुट्ठी पोहा भी डाला करती थी,
मैं उसे भी इसमें रोस्ट करके लेती हूँ ताकि उसकी नमी कम हो जाए। हमारे पोहा रोस्ट हो गए हैं, इसे भी मैं प्लेट में ठंडा करने के लिए रखती हूँ। और अंत में 1 मुट्ठी साबूदाना हमें इसमें रोस्ट करना है ताकि हमारी चकली को परफेक्ट क्रिस्पी टेस्ट आ जाए। आप देख सकते हैं गर्माहट की वजह से साबूदाना फूल रहा है। हमें उसे 1 मिनट ऐसा ही फूलने तक रोस्ट करना है और उसके बाद मैं इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ। तैयार है हमारी परफेक्ट चकली भाजनी। इसके लिए मैंने लिए है आधा किलो चावल और उसके हिसाब से ये 1 कटोरी भुने हुए चने और 125 ग्राम मैंने उड़द दाल, मूंग दाल और चना दाल ली है। उसमें हमने 1 मुट्ठी पोहा और 1 मुट्ठी साबूदाना और कुछ साबुत धनिया और जीरा डाला है। तो इसे हमें चक्की से पीस के लाना है। वह आटा भी हमारा मैदे जितना बारीक नहीं होना चाहिए, वह हमारे भाकरी के आटे जैसा होना चाहिए। इसे मैं पीस के तैयार करती हूँ और इसके बाद हम बनाएंगे इसकी क्रिस्पी चकलियाँ। मैंने चकली भाजनी को आटा चक्की से पीस के मैं लाई हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत बारीक मैदे जैसा नहीं है। इसकी खुशबू तो बहुत खमंग आ रही है। तो चलिए अब इस भाजनी से हम चकली बनाते हैं। चकली बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कटोरी आटा लेती हूँ। उसे हमें पहले अच्छे से छलनी से छान के लेना है ताकि उसमें अगर कोई रह गया हो तो वह निकल जाए। अब हम इस चकली में डालेंगे ऑयल। यहाँ चकली बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका ऑयल का प्रोपोर्शन करेक्ट होना चाहिए। मैं इस 2 बाउल आटे के लिए 4 छोटे चम्मच ऑयल लूँगी। उसे हमें गर्म करके फिर आटे में डालना है। मैं उसे गर्म करने के लिए रखती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप स्वाद अनुसार क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमें इसमें डालने हैं सफ़ेद तिल, अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हमें मसल के डालना है ताकि उसकी खुशबू अच्छी तरह निकल आए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और अंत में इसमें डालना है, मैंने यहाँ 4 चम्मच ऑयल बिल्कुल गरम कर लिया है, उसे हमें इसमें डालना है। इसी स्टेज पर चकली बनने या बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालोगे तो फ्राई करते वक्त आपकी चकली बिखर जाएगी और कम डालोगे तो वह खुशखुशी खमंग नहीं होगी। अब मैं इस सब को मिलाकर तैयार करती हूँ। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और जिस पैन में हमने ऑयल गरम किया था उसी में मैं यह पानी अब गरम करके लूँगी। अगर हम पूरा बैटर गरम पानी में तैयार करेंगे तो हमारी चकली ज़्यादा ऑयल पिएगी, इसलिए हमें पूरा आटा गरम पानी में बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, ध्यान रखिए। मैंने पानी को गरम कर लिया है। अब इस गरम पानी को मैं इस आटे में डालूंगी और उसे अच्छे से मिला लूंगी। अब बाकी जो हमें पानी लगेगा वो हम नॉर्मल सा ठंडा पानी आटा गूंदने के लिए यूज करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसे मैंने ज़्यादा
पतला भी नहीं किया और ज़्यादा सख्त भी नहीं किया। अगर ज़्यादा सख्त किया तो हमारे इस मशीन से जब चकली बाहर निकलेगी तब वह टूट के निकलेगी, अच्छा राउंड नहीं आएगा। अब मैंने इसे इस यंत्र में भर दिया है और अब हम इसकी चकली तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है गैस पे और अब हम इसकी चकलियाँ तैयार करेंगे। चकलियाँ बनाने के लिए मैंने सांचे में आटा भर लिया है और अब इसे घुमाते घुमाते मैं इसकी चकलियाँ तैयार करूँगी। हमारे आटा चाहिए उतना ही सॉफ्ट है, इसलिए हमारी चकलियाँ अच्छे से राउंड राउंड बन रही है। आपको जितनी राउंड की चकलियाँ चाहिए आप उतने राउंड की बनाइए और उसका मिडल का और बाहर का एंड आप थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि वह चकली ऑयल में ना छूटे। इसी तरह से मैं और भी चकलियाँ तैयार करती हूँ। इस तरह से मैंने सभी चकलियों को तैयार किया है। आप इजीली इस चकली को उठाकर ऑयल में डाल सकते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। चकली को फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि ज़्यादा हॉट ऑयल अगर होगा तो आपकी चकली जल जाएगी और बाहर से और अंदर से नहीं फ्राई होगी। इसलिए इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर ही हमें रखना है। दोनों तरफ से इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी चकली को अच्छे कांटे भी आ गए हैं। हमारी चकली अब फ्राई हो गई है। मैं इसे नीचे रखती हूँ और भी चकलियाँ अब हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। हमें एक बार एक चकली डालने की ज़रूरत नहीं, हम 3-4 चकलियाँ भी एक बार फ्राई कर सकते हैं। ये बताना रह गया कि 1 किलो के लिए हम ऑयल कितना डालें। तो 1 किलो आटे की अगर हम एक साथ चकलियाँ बना रहे हैं तो उसे 50 ग्राम ऑयल का मोहन आप डाल सकते हो। इन्हें हमें थोड़ा रेडिश होने तक फ्राई करना है ताकि हमारी चकली बहुत ही करारी और खमंग बन जाए। इसे अच्छे से कांटे भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं कि चकली फ्राई हो गई है। तो तैयार है 2 कटोरे आटे में बनी इतनी सारी खमंग और खुशखुशीत चकलियाँ। मैं आपको दिखाती हूँ। इसे फ्राई करते वक्त हमने जो हाई फ्लेम पे इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, इसकी वजह से इसे बीच में ऐसे होल आ गया है जिसे हम मराठी में पुंगली कहते हैं और इसकी वजह से ही हमारी चकली बेहद करारी बनती है। तो मैं अब इसे अच्छे से सर्व कर तो तैयार है हमारी दिवाली स्पेशल खमंग खुशखुशीत चकली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली दिवाली स्पेशल रेसिपी में।